Hello students, in today's lecture on semiconductor, electronics, materials, devices and simple circuits, we shall have discussion on PN junction and then PN junction diode. First question arises, what is PN junction? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि PN junction का मतलब क्या है। यहाँ पर हमने P और N के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है। We have studied that there are two types of extrinsic semiconductor, p-type extrinsic semiconductor and n-type extrinsic semiconductor. p-type में हमने देखा नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन से, यानी होल्स आर इन मेजोरिटी whereas electrons are in minority in case of p-type semiconductor. Whereas in case of n-type semiconductor, electrons are in majority एंड होल्स आर इन माइनॉरिटी, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं एन टाइप में और होल्स जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंडक्शन है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर में बेटर होता है पी टाइप के कंपैरिजन में। सो ऑलवेज वी प्रेफर एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब लेकिन हम क्या करेंगे, इन दोनों, हमारा ओवरऑल जो टारगेट है वो है एक अच्छी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाना। तो सबसे पहले हम एक जो डिवाइस बनाना चाहेंगे वो है पीएन जंक्शन डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें पी और एन को ज्वाइन करना होगा और एक जंक्शन बनाना होगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, जैसे ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा पी एन जंक्शन। क्या बन जाएगा? पी एन जंक्शन। यहाँ पर P और N का मतलब तो P टाइप सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड N टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया। जबकि जंक्शन का मतलब होता है यहाँ पर बाउंड्री से। ये जो बाउंड्री है P और N टाइप के बीच में, ये बाउंड्री और या फिर हम कह सकते हैं रीजन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन P टाइप एंड N टाइप, रीजन ऑफ ट्रांजिशन। जंक्शन को हम एक नाम दे सकते हैं, यहाँ पर नोट करना ठीक रहेगा कि इट इज ए बाउंड्री। ये जंक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। जंक्शन का मतलब होता है बाउंड्री, बाउंड्री या फिर आप कहें रीजन ऑफ ट्रांजिशन, रीजन रीजन ऑफ ट्रांजिशन। किसके बीच का ट्रांजिशन? रीजन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप। एन टाइप और पी टाइप के बीच में जो रीजन ऑफ ट्रांजिशन है उसे हम जंक्शन कहते हैं, उसे हम, जो बाउंड्री है उसी को जंक्शन कहते हैं। अब ये जो पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन जो है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है बहुत सारी सेमीकंडक्टर डिवाइसेज का। यानी जो भी डिवाइस आप बनाना चाहते हैं, चाहे आप डायोड बनाना चाहें, चाहे आप ट्रांजिस्टर बनाना चाहें, या फिर आप रेक्टिफायर बनाना चाहें, या आप फिल्टर्स बनाना चाहें, या आप फिर कोई डिजिटल गेट बनाना चाहते हैं, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, XOR एक्सक्लूसिव और गेट बनाना चाहते हैं, या ऑपरेशनल एम्पलीफायर डेवलप करना चाहते हैं, कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाने के लिए जो पीएन जंक्शन है ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, यानी इसकी तो हमें जरूरत होती ही होती है। ठीक है, एक ये बात समझ में आई होगी आपको। पी एन जंक्शन का मीनिंग मैंने अभी तक आपको क्लियर किया है। यहाँ पर पी का मतलब पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन का मतलब एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दोनों को ज्वाइन कर दें तो ये बन जाएगा पीएन जंक्शन। लेकिन केवल फेविकॉल से ऐसा नहीं होता है कि पी टाइप और एन टाइप को किसी एडहेसिव से यानी फेविकॉल से जोड़ दें और काम चल जाएगा। नो, ऐसा नहीं होता। किसी एडहेसिव से नहीं जोड़ा जाता है इनको, क्योंकि एडहेसिव से जोड़ेंगे तो पी और एन के बीच में ये जो जंक्शन बनेगा इसमें कंटिन्यूटी नहीं रह पाएगी, मतलब यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी आ सकती है, उतना परफेक्टली ये ज्वाइन नहीं हो पाता है उस केस में। तो कंटिन्यूटी ऑफ चार्ज कैरियर्स को, कि पी से एन की तरफ कौन जाएंगे? होल्स जाएंगे, और एन से पी की तरफ कौन जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। जब ये दोनों जंक्शन बनेगा तो पी से एन की तरफ तो होल्स जाएंगे, क्योंकि पी टाइप में तो होल्स मेजोरिटी में है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में है। तो जैसे ही इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे एक स्पेशल प्रोसेस से, जिसे हम डिफ्यूजन कहते हैं, उस डिफ्यूजन प्रोसेस से हम इस पीएन जंक्शन को बनाएंगे। और जब ये पीएन जंक्शन बन जाता है तो उस केस में एन से पी की तरफ इलेक्ट्रॉन और पी से एन की तरफ होल्स का मूवमेंट होता है। और यहाँ इस जंक्शन के दोनों तरफ एक स्पेस चार्ज रीजन फॉर्म होता है जिसे हम डिप्लेशन रीजन कहते हैं। आगे देखिए आगे हम बात करेंगे पी एन जंक्शन फॉर्म कैसे किया जाता है। देखिए जानते हैं, कंसीडर ए थिन पी टाइप सिलिकॉन। एक पी टाइप सिलिकॉन ले सकते हो या पी टाइप जर्मेनियम ले सकते हो, कुछ भी ले लीजिए। ए सिंगल क्रिस्टल हम ले लेते हैं, जर्मेनियम का ले लो या सिलिकॉन का ले लो।
कोई भी सिंगल क्रिस्टल ले लीजिए और उससे जैसे हमने पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वेफर लिया। वेफर्स आप जानते हैं एक लेयर जैसी, जैसे चिप्स आती है ना, एक चिप्स के ऊपर दूसरा चिप्स रख दिया तो वो जो है क्या कहलाएगा, जंक्शन कहलाएगा। जैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया, पी टाइप सिलिकॉन के केस में, सिलिकॉन एग्जांपल हम ले रहे हैं, सिलिकॉन ले रहे हैं, तो पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वेफर लिया और उसके ऊपर हम ऐड करते हैं प्रिसाइसली ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। पार्ट ऑफ द पी टाइप सिलिकॉन वेफर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन टाइप सिलिकॉन। अब इम्प्योरिटी ऐड करने से इसको पी टाइप को एन टाइप में बदला जा सकता है। देयर आर सेवरल प्रोसेसेस बाय विच सेमीकंडक्टर कैन बी फॉर्म्ड। सेमीकंडक्टर बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं। द वेफर नाउ कंटेन्स पी रीजन एंड एन रीजन एंड ए मेटरोलॉजिकल junction between P and N region, P and N region. The wafer now contain, wafer जैसे ही मैंने क्या किया, P को N से डिफ्यूजन प्रोसेस से जोड़ा तो ये PN जंक्शन बना। क्या बना? PN जंक्शन बना। इस PN जंक्शन में एक P रीजन है, एक N रीजन है और ये है मेट्रोलॉजिकल जंक्शन। ये जंक्शन बना जिसे हम PN जंक्शन कहते हैं। ठीक है। अब यहां पर दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं। जैसे ही ये जंक्शन बनता है, जैसे ही ये जंक्शन बना, जैसे ही ये जंक्शन बना, तो मैंने आपको बताया कि जंक्शन जो है स्पेशल, हम ऐसा नहीं है कि पी टाइप को एन टाइप से किसी एडेसिव से फिजिकली ज्वाइन कर दें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यदि आप फिजिकली ज्वाइन करेंगे, ये पी टाइप और एन टाइप का सरफेस भले ही कितना ही फ्लैट क्यों ना हो, लेकिन आप फिजिकली इनको किसी एडेसिव से जब ज्वाइन करते हैं तो एटॉमिक के लेवल का जो कंटिन्यूटी है वो यहाँ पर मेंटेन नहीं रह पाता है। तो कंटिन्यूटी को बेटर करने के लिए हम यहाँ पर पी टाइप और एन टाइप को फिजिकली ज्वाइन नहीं करते, किसी एडेसिव से ज्वाइन नहीं कर सकते। हमें एक स्पेशल प्रोसेस डिफ्यूजन का सहारा लेना पड़ेगा और उसमें हम क्या करते हैं, जैसे एक पी टाइप सिलिकॉन वेफर ले लिया और इसको एक एनवायरनमेंट में रखा। किसके एनवायरनमेंट में? एन टाइप इम्प्योरिटीज हैं उसके एनवायरनमेंट में रखा, या एन टाइप ले लें और उसके ऊपर पी टाइप ये सबस्ट्रेट ज्वाइन कर दें। जैसे मैंने पहले पी टाइप लिया, सिलिकॉन ले लो चाहे जर्मेनियम ले लो, पी टाइप लिया और उसके ऊपर ये एन टाइप इस तरीके से डिफ्यूजन से मेल्ट करके, गर्म करके यहाँ पर डाला। तो जब गर्म करके डिफ्यूजन प्रोसेस से यहाँ पर हम इसको पी टाइप को जब एन टाइप के एनवायरनमेंट में ले जाएंगे, जब पी टाइप सबस्ट्रेट को एन टाइप के एनवायरनमेंट में ले जाएंगे, एन टाइप के एनवायरनमेंट में ले जाने का मतलब एक ऐसी जगह है जहां पर एन टाइप जो इम्प्योरिटीज हैं वो डिफ्यूज हो रही है। ठीक है, वो एन टाइप इम्प्योरिटीज के एटमॉस्फेयर में हमने पी टाइप सबस्ट्रेट को रखा, तो क्या होगा, पी के ऊपर जो है एन जो है डिपोजिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब जो डिपोजिशन होगा पी के ऊपर एन का, वो उसकी कंटिन्यूटी एटॉमिक लेवल तक मेंटेन रहेगी। वैसे ही बात है जैसे आप सोल्डरिंग करते हो ना बेटा, सोल्डरिंग करते हो तो एक वायर पर जब आप मेल्ट करके जब आप कोई सॉल्यूशन डालते हो, मेल्ट करके जब इसको एक आपस में ज्वाइन करते हो, जैसे सोल्डरिंग में आप ज्वाइन करते हैं, तो उसमें कंटिन्यूटी बेटर होती है एज कंपेयर टू कि दोनों वायरों को आपस में लपेट दिया, बाउंड कर दिया, उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिफ्यूजन प्रोसेस से पी टाइप के ऊपर एन टाइप डिपॉजिट करते हैं, या फिर एन टाइप ले लेंगे तो उसके ऊपर पी टाइप डिपॉजिट करते हैं। इस तरीके से जंक्शन बनता है। अब देखिए, जैसे ही जंक्शन बनेगा दो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पर उन दो प्रोसेस को आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये लीजिए, ये है मेरा पी टाइप, ये मैंने पी टाइप को ज्वाइन किया किससे? एन टाइप से, डिफ्यूजन प्रोसेस से। ये लीजिए, मैंने पी टाइप को एन टाइप से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, पी टाइप को किससे ज्वाइन कर दिया? एन टाइप से। ये है हमारा पी टाइप और ये है एन टाइप और ये बन गया जंक्शन। अब क्या होगा, जैसे ही जंक्शन बनता है, जैसे ही जंक्शन बनता है दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे। एक तो होगा डिफ्यूजन और एक होगा ड्रिफ्ट। जैसे ही यहाँ जंक्शन बना, तुरंत यहाँ पर दो प्रोसेस स्टार्ट होंगे। पहला प्रोसेस जो स्टार्ट होगा वो होगा डिफ्यूजन और कुछ देर के बाद में ड्रिफ्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट दोनों बराबर होंगे तो उस समय ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहलाएगा। अब हम यहाँ ये जानते हैं कि डिफ्यूजन क्या है और ड्रिफ्ट क्या है। देखिए, जैसे ही ये जंक्शन बना, अब पी टाइप में यदि आप देखें तो मेजोरिटी में कौन है? होल्स हैं। पी टाइप में मेजोरिटी में, ये लीजिए मैं होल्स बना देता हूँ। पी होल्स का मतलब पॉजिटिव, ये होल्स हैं पी टाइप में। और एन टाइप में मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं।
एन टाइप में मेजोरिटी में कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है। एन टाइप में मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है। अब जंक्शन जहां बना है, इस जंक्शन जहां बना है, जैसे ही जंक्शन बनेगा तो डिफ्यूजन प्रोसेस होगा। डिफ्यूजन का मतलब है मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स का अपने 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 क्षेत्र से किसी दूसरे होस्ट एटम के क्षेत्र में चले जाना। ठीक है, तो मतलब ये पी टाइप में मेजोरिटी में कौन है? होल्स हैं। और ये कहाँ चले जाएंगे? डिफ्यूजन से ये एन में चले जाएंगे। और एन टाइप में जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो कहाँ जाएंगे? पी में आ जाएंगे। तो इस जंक्शन के दोनों तरफ क्या होगा? इस जंक्शन के दोनों तरफ इस तरीके से कुछ आपको सिचुएशन कुछ समय के बाद अराइज मिलेगी, दिखाई देगी। ठीक है, इस टाइप से क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि जब P और N से जंक्शन बनाया तो P टाइप के मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल्स जंक्शन को क्रॉस करके कहाँ चले गए? N टाइप में चले गए। और वहां पर ये कुछ जो होल्स हैं N टाइप के इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिकॉम्बिनेशन करके अपने आप को खत्म कर लेते हैं। लेकिन जब होल्स ज्यादा मात्रा में जा रहे हैं, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स का जो फ्लो होता है जंक्शन से, उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। वैसे ही एन टाइप से मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स ये जंक्शन को क्रॉस करके पी टाइप में जाएंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन्स का होल्स के साथ रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद जंक्शन के दोनों तरफ पी टाइप में नेगेटिव चार्जेज का और एन टाइप में पॉजिटिव चार्जेज, ये जो चार्जेज हैं ये स्पेस चार्जेज हैं। ये कैसे चार्जेज हैं? स्पेस चार्जेज हैं। और इस स्पेस चार्ज रीजन को यहां से यहां तक का ये जो स्पेस चार्ज रीजन है, आयनाइज्ड चार्जेज जिनको हम कह सकते हैं, स्पेस चार्ज रीजन को, इसी को हम नाम देते हैं डिप्लेशन रीजन। इसको हम क्या नाम देते हैं? डिप्लेशन रीजन। डिप्लेशन डिप्लेशन रीजन या फिर लेयर कह दो। डिप्लेशन रीजन कहें या फिर क्या कहें? लेयर कहें। तो इस तरीके से डिप्लेशन रीजन बनता है। अब यहाँ हाई ऑर्डर का इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप हो जाता है? हाई ऑर्डर का इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है या नहीं? अब जब ये पॉजिटिव है और ये इधर नेगेटिव है तो हाई ऑर्डर का इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इस तरीके से डेवलप हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया जंक्शन पर, हो गया नहीं? जंक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। क्यों डेवलप होगा? ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ डेवलप हो गया जंक्शन पर। हाई ऑर्डर का इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्टिंग है, वो सॉरी डिफ्यूजन है, इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन तो कहां से कहां हो रहा है? एन से पी में होगा। भाई इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में कहां है? एन में है। तो इनका डिफ्यूजन कहां से कहां होगा? एन से पी में होगा। ये अपने मेजोरिटी रीजन से कहां जाएंगे? माइनॉरिटी वाले क्षेत्र में जाएंगे। और जब पी टाइप से मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स कहां जाते हैं? एन टाइप में, माइनॉरिटी में। तो ये भी एक डिफ्यूजन कहलाएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स जो है एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स जो कि जहां पर मेजोरिटी में है, ये पी टाइप में जो जहां पर ये माइनॉरिटी में है वहां चले जाते हैं। और पी टाइप से होल्स जो है कहां चले जाएंगे? एन टाइप में चले जाएंगे। यानी मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स का जो फ्लो होता है उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। लेकिन अब क्या होगा? कुछ समय के बाद में डिफ्यूजन होता रहेगा। डिफ्यूजन के बजाय अब ड्रिफ्ट करंट डेवलप होना शुरू होगा, क्योंकि जंक्शन बन गया। जंक्शन के दोनों तरफ डिप्लेशन लेयर बन गया है, डिप्लेशन रीजन बन गया है। डिप्लेशन रीजन जो ये बना है, इसमें देखिए होल्स का डिफ्यूजन तो कहां से कहां हो रहा है, जरा ये भी देख लें आप। होल्स का जो डिफ्यूजन हो रहा है, मैं यहां लिख देता हूं, होल्स का डिफ्यूजन जो हो रहा है, होल्स का डिफ्यूजन हो रहा है आपका कहां से कहां? होल्स का डिफ्यूजन हो रहा है पी से पी टू एन में हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन्स का जो डिफ्यूजन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन कहां से कहां हो रहा है? यानी इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में कहां से कहां जा रहे हैं? एन से पी में जा रहे हैं, एन से पी में जा रहे हैं। ठीक है, यानी क्लियर है? अब जो आगे क्या होगा, देखिए दो प्रोसेस मैंने यहां पर बताया कि एक तो डिफ्यूजन होगा और एक ड्रिफ्ट होगा। अब देखिए आगे देखते हैं। Two important processes occur during the formation of p-n junction, diffusion and drift. We know that in n-type semiconductor, the concentration of electron is more as compared to concentration of holes. बिल्कुल ठीक बात है। जो n टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, n टाइप सेमीकंडक्टर जो होते हैं उसमें n का वैल्यू ग्रेटर देन होता है किससे? p से। यानी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा होता है होल से। जबकि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर में तो होल्स ज्यादा होते हैं किससे? इलेक्ट्रॉन से। ये बात आप जानते हैं, क्योंकि पी टाइप में तो होल्स जो है मेजोरिटी में है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में है। तो जो कंसंट्रेशन, इस वजह से क्या होगा, जब जंक्शन बनेगा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ जंक्शन एंड ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट
across P and N sides, hole diffuses from P to N side. hole कहाँ से कहाँ डिफ्यूज होंगे? P से N की तरफ डिफ्यूज होंगे, यानी P to N डिफ्यूज हो जाएंगे, P to N, and electron diffuses from N to P. Electrons diffuses from N to P. This motion of charge carriers gives rise to diffusion current. जब diffusion होगा तो उस समय diffusion current डेवलप होगा, कहां पर? Across the junction, है यानी मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो के कारण क्या हुआ? डिफ्यूजन हुआ. मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स जब जंक्शन को फ्लो क्रॉस करते हैं तो जो करंट फ्लो होगा उसे हम क्या कहेंगे? डिफ्यूजन करंट कहेंगे. तो हमेशा ध्यान रखिएगा, डिफ्यूजन की बात जब हम करते हैं तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स की बात करते हैं, यानी मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण फ्लो होने वाला करंट डिफ्यूजन करंट कहलाता है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे. When an electron diffuses from N to P, जब एक इलेक्ट्रॉन N से P में जाता है तो क्या होगा? जिस जगह से इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पर क्या हो जाएगा? एक होल क्रिएट हो जाएगा, आयोनाइज्ड डोनर वहां पर होगा N साइड में. दिस आयोनाइज्ड डोनर इज इमोबाइल एज इट इज बॉन्डेड टू द सराउंडिंग एटम्स. मतलब क्या हुआ कि जब यहां से इलेक्ट्रॉन गया बेटा, यहां से इलेक्ट्रॉन गया इधर, तो यहां पर क्या आ जाएगा? ये वैकेंसी क्रिएट होगी, स्पेस चार्ज रीजन होगा या नहीं? और ये जो है होल्स कहलाता है, और ये इमोबाइल है या नहीं? और ये क्योंकि ये बंधा हुआ है, ये किससे बंधा हुआ है? इनसे बंधा हुआ है. अब इनसे छुड़ा करके इनको इधर ले जाना है होल्स को. वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो है, देखिए इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए हैं. अब इलेक्ट्रॉन्स का इधर रिकॉम्बिनेशन ज्यादा ना हो जाए, यानी होल्स के साथ रिकॉम्बिनेशन ज्यादा ना कर लें, इसके लिए इलेक्ट्रॉन्स को भी उनके होस्ट एटम में लाना पड़ेगा और होल्स को भी उनके होस्ट एटम में लाना पड़ेगा. होल्स का होस्ट एटम कौन है? ये पी टाइप है, जहां पर ये मेजोरिटी में, वो इनका होस्ट एटम कहलाएगा, इनका घर कहलाएगा. वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का होस्ट एटम यानी इलेक्ट्रॉन का घर कौन है? ये एन टाइप है, क्योंकि ये यहां पर मेजोरिटी में है. तो इनको जहां ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि पी टाइप में माइनॉरिटी में है और एन टाइप में होल्स माइनॉरिटी में है, तो इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को इनके होस्ट एटम में पहुंचाने को हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट कहते हैं. ड्रिफ्ट का मतलब होता है खींचना. ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? खींचना होता है. तो होस्ट एटम के अंदर पहुंचाना किसको? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को. जब पी टाइप में माइनॉरिटी में कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है, और एन टाइप में माइनॉरिटी में कौन है? होल्स है. तो इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को इनके होस्ट एटम में पहुंचाने को क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट कहते हैं. और इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के ड्रिफ्टिंग के कारण जो करंट फ्लो होगा उसे हम ड्रिफ्ट करंट कहते हैं. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट करंट कहते हैं. तो यही मैंने आगे लिखा हुआ है. When an electron diffuses from N to P, it leaves behind an ionized donor on N side. This ionized donor is immobile, जिसको आप होल कहते हो, because it is bonded with surrounding atom. As the electron continues to diffuse from N to P, a layer of positive charge or positive space charge region on N side of the junction is developed. Similarly, a hole diffuses from P to N. होल कहाँ से कहाँ डिफ्यूज हो रहा है? P से N में. Due to the concentration gradient, it leaves behind an ionized acceptor which is immobile. As the hole continues to diffuse, a layer of negative charge or negative space charge region on the P side of the junction is developed. मतलब क्या हुआ कि जब डिफ्यूजन होता है तो देखिए ये स्पेस चार्ज रीजन डेवलप हो जाता है जंक्शन के दोनों तरफ, जिसे आप डिप्लेशन लेयर के रीजन कहते हैं, डिप्लेशन लेयर कहते हैं. और इस जंक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड हाई ऑर्डर का होता है. ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ. अब शुरुआत में डिफ्यूजन हो रहा है, बाद में ड्रिफ्ट होने लग जाएगा. ड्रिफ्ट में क्या होता है? ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इनको इनके होस्ट एटम में पहुंचाने को हम ड्रिफ्ट कहते हैं. तो यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा. देखिए आगे बढ़ते हैं. दिस स्पेस चार्ज रीजन, अब इसकी बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं आपसे, ये आप लिख लीजिएगा नोट्स में. दिस स्पेस चार्ज रीजन ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन इज नोन एज डिप्लेशन रीजन. As the electron and holes taking part in the initial movement across the junction depleted the region its free charges. तो डिप्लेशन रीजन क्या होता है मैंने आपको बता दिया. जंक्शन के दोनों तरफ एक स्पेस फ्री चार्ज रीजन है, ठीक है, जो कि डिफ्यूजन के कारण डेवलप हुआ है. डिफ्यूजन यानी चार्ज कैरियर्स के डिफ्यूजन के कारण ऐसा हुआ है. और ये डिप्लेशन लेयर का थिकनेस जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा डिफिकल्टी आएगी चार्ज कैरियर्स को इस जंक्शन को क्रॉस करने में. तो यदि आप चाहते हैं कि एक आपका पीएन जंक्शन जो है ज्यादा अच्छे तरीके से कंडक्शन करे
तो उसके लिए हमें इस डिफ्लेशन लेयर की थिकनेस को क्या करना पड़ेगा, कम से कम करना पड़ेगा। तो आगे हम जानेंगे कि कैसे कम करते हैं। तो अभी थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं। द थिकनेस ऑफ द डिफ्लेशन रीजन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1/10 ऑफ द माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻⁶ उसका 1/10वां हिस्सा होता है किसका, थिकनेस, डिफ्लेशन लेयर का। ड्यू टू पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन ऑन एन साइड ऑफ द जंक्शन एंड नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन ऑन पी साइड ऑफ द जंक्शन, एन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज डेवलप्स। ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जंक्शन पर डेवलप हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एन इलेक्ट्रॉन ऑन पी साइड ऑफ द जंक्शन। देखिए मजे की बात, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है पी साइड ऑफ द जंक्शन में, जहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में है, वो मूव करेंगे टू एन साइड एंड ए होल ऑन एन साइड ऑफ द जंक्शन मूव्स टू पी साइड। दिस मोशन ऑफ द चार्ज कैरियर ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। Thus a drift current which is opposite in direction to the diffusion current starts। मतलब क्या हुआ, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, लास्ट में ये स्ट्रांग हो जाएगा कुछ समय के बाद, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, पॉजिटिव चार्ज जिनको होल्स कर रहे हो आप, कहाँ पर है ये, एन टाइप में, इनको ये खींच करके ड्रिफ्ट करके कहाँ ले जाएगा, इसके होस्ट एटम यानी पी टाइप में ले जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एन पी टाइप में, जो माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट करके कहाँ भेज देगा, इनके होस्ट एटम एन टाइप में भेज देगा। इस तरीके से यहाँ पर ड्रिफ्ट करंट डेवलप होगा, डिफ्यूजन करंट कम होना शुरू हो जाएगा, ड्रिफ्ट करंट बढ़ना शुरू होगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब ड्रिफ्ट करंट डिफ्यूजन करंट के बराबर हो जाएगा तो उस समय जो जंक्शन है वो बन के तैयार हो जाएगा, और उस समय जो जंक्शन होगा वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा, और उस समय उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो इनिशियली क्या हुआ, इनिशियली यदि हम देखें, इनिशियली डिफ्यूजन करंट ज्यादा होगा। इनिशियली डिफ्यूजन करंट इज लार्ज, बिल्कुल लार्ज होगा क्योंकि मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण फ्लो हो रहा है, और ड्रिफ्ट करंट शुरुआत में स्मॉल होगा। अब जैसे जैसे डिफ्यूजन प्रोसेस कंटिन्यू होता है, स्पेस चार्ज रीजन ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन एक्सटेंड, thus the increasing the electric field in strength and hence drift current. This process continued until the diffusion current equals the drift current। यानी जब तक डिफ्यूजन करंट का वैल्यू ड्रिफ्ट करंट के बराबर नहीं हो जाता, तब तक ये जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। कौन सा प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन्स का एन से पी में जाना और होल्स का पी से एन में जाना। ये कंडीशन जब तक एस्टेब्लिश नहीं हो जाती तब तक ऐसा चलता रहेगा, और जैसे ही ये कंडीशन एस्टेब्लिश होती है तो जंक्शन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इन ए पी एन जंक्शन अंडर इक्विलिब्रियम देयर इज नो करंट। क्यों करंट नहीं होगा जब इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि डिफ्यूजन करंट किसके बराबर आ जाएगा, ड्रिफ्ट करंट के बराबर आ जाएगा। और ये जो ड्रिफ्ट करंट है वो हमेशा डिफ्यूजन करंट के अपोजिट होता है, तो टोटल करंट क्या आ जाएगा, यहाँ पर जीरो आ जाएगा। कब, जब जंक्शन पूरा बन के तैयार हो चुका है, तो उस समय वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। ठीक है, उस समय किस में होता है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि इस टाइप से हमने एक जंक्शन बनाया, ये जंक्शन बनाया था, पी टाइप और एन टाइप से बनाया था। ये जंक्शन था, ये पी टाइप और ये एन टाइप। पी टाइप में कौन होते हैं, होल्स होते हैं, पी टाइप में होल्स होते हैं मेजोरिटी चार्ज कैरियर, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। और इस जंक्शन के दोनों तरफ ये लीजिए, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जब यहाँ डेवलप होंगे स्पेस चार्ज रीजन में, जिसको आप डिप्लेशन लेयर कहते हो, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ इस तरीके से। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने का मतलब है इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन जो स्पेस चार्ज रीजन के अंदर ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं एन टाइप में, इनको ये इनके होस्ट एटम पी में भेज देगा, और पी में जो माइनॉरिटी में है, माइनॉरिटी में कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है, इनको इनके होस्ट एटम एन में भेज देगा। कौन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक समय ऐसा आएगा जब डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट के बराबर हो जाएगा, और उस समय जंक्शन हमारा बन के तैयार हो चुका होगा। और इसका मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में टोटल करंट क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि जितना डिफ्यूजन करंट होगा ड्रिफ्ट करंट भी उतना ही होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में। यानी डिफ्यूजन करंट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट होगा। इस वजह से टोटल करंट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इस जंक्शन पर देखिए,
जब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ तो इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। क्या डेवलप हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। और यदि मैं बात करूं पोटेंशियल डिफरेंस की, यानी यहाँ पर एक वेरियर डेवलप हो गया। और जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है तो पी और एन के बीच में ये जो डिफरेंस होता है, इस हाइट को, पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है V0, इसको हम पोटेंशियल वेरियर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरियर कहते हैं। ये एन टाइप और ये पी टाइप, ठीक है। पी टाइप और एन टाइप के बीच में ये जो है पोटेंशियल वेरियर डेवलप हुआ। V0 जो कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है, स्पेस चार्ज रीजन जो बन रहा है, इसके इन दोनों के बीच में, दोनों के अक्रॉस क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसे हम पोटेंशियल वेरियर कहते हैं। ये वेरियर जितना ज्यादा होगा पी से एन की तरफ होल्स को जाने में और एन से पी की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को जाने में उतनी ही ज्यादा कठिनाई होगी। तो हम चाहते हैं कि ये जो वेरियर की हाइट है V0, इसको हम कम से कम करें। तो इसको कम से कम करने के लिए हम इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये जो जंक्शन है, जब इसमें कोई टोटल करंट की वैल्यू नहीं है, टोटल करंट जीरो है, तो उस समय इस जंक्शन को हम क्या प्रोवाइड करते हैं? एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई देते हैं। यानी इसको एक्सटर्नली किसी बैटरी से जोड़ते हैं। एक्सटर्नली किसी बैटरी से जोड़ करके जंक्शन को वोल्टेज सप्लाई देना क्या कहलाता है? बाइसिंग कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, बाइसिंग का मतलब है एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ वोल्टेज। सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज क्या कहलाता है? बाइसिंग कहलाता है। जिससे कि जंक्शन जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है वो इक्विलिब्रियम में ना होकर के करंट कंडक्ट करे, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो जंक्शन का होना कोई मतलब ही नहीं है। इक्विलिब्रियम में होगा तो वो करंट कंडक्ट करेगा ही नहीं। तो आप तो करंट कंडक्ट करवाना चाहते हैं, तो इसलिए उस क्या करना पड़ेगा आपको? जंक्शन के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना पड़ेगा, यानी इस पोटेंशियल वेरियर की हाइट को कम करना पड़ेगा। अब देखिए आगे, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन रीजन एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द पी रीजन। भाई एन से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वहां तो लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, और पी में जा रहे हैं तो वहां पर गेन हो रहा है। ये क्या करेगा? डिफरेंस क्रिएट करेगा पोटेंशियल का अक्रॉस द जंक्शन ऑफ द टू रीजन। जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो वहां पर क्या होगा? पोटेंशियल का डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस वहां पर क्रिएट होगा। द पोलरिटी ऑफ दिस पोटेंशियल इज सच एज टू अपोज फर्दर फ्लो ऑफ कैरियर सो दैट ए कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है माइनॉरिटी में है तो यहाँ का पोटेंशियल लो हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में है, होल्स है यहाँ पर माइनॉरिटी में, तो यहाँ पोटेंशियल हाई हमने लिखा है एन पर यहाँ पर पोटेंशियल हाई। ये पॉजिटिव है ना इसलिए, और यहाँ नेगेटिव है। स्पेस चार्ज रीजन के आधार पर ये डिसाइड होगा। ध्यान रखिए, ये जो स्पेस चार्ज रीजन है, ये इतने रीजन को आप क्या कह रहे हो? इस रीजन को जो मैंने डॉटेड से एनक्लोज किया है, इस रीजन को आप नाम देते हो डिप्लेशन रीजन, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इस रीजन के अंदर आप देखिए, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, जिधर नेगेटिव होता है वहां का पोटेंशियल लो और जिधर पॉजिटिव होता है वहां का पोटेंशियल हाई। तो इस तरीके से ये पोटेंशियल वेरियर यहाँ डेवलप हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से ये पीएन जंक्शन बन गया। पीएन जंक्शन बन गया, एन टाइप ने इलेक्ट्रॉन्स को खोया और पी टाइप ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। इस वजह से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं? पीएन जंक्शन बना सकते हैं। अब पीएन जंक्शन जो हमारा बना है उसमें जो मैंने आपको अभी पोटेंशियल वेरियर की बात बताई वो मैंने यहाँ लिखी भी है। द एन टाइप मटेरियल इज दस पॉजिटिव रिलेटिव टू द पी टाइप मटेरियल since this potential tends to prevent the movement of electron from the n region to the into the p region, it is often called a barrier potential। मतलब क्या हुआ कि जो ये n टाइप है, n टाइप जो है ज्यादा पॉजिटिव है एज कंपेयर टू p टाइप। कैसे पॉजिटिव है? रिलेटिव टू p टाइप। कैसे पॉजिटिव हमने कहा? क्योंकि n टाइप ने तो इलेक्ट्रॉन्स को खोया है, एन टाइप ने इलेक्ट्रॉन्स को खोया है और पी टाइप ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स को खो रहा है वहां पर वैकेंसी क्रिएट होगी, तो यहाँ होल्स हैं तो इसका पोटेंशियल जो है क्या हो गया? हाई हो गया। और पी टाइप में पोटेंशियल क्या हो गया? लो हो गया। तो ये जो डिफरेंस आया पोटेंशियल का, इसे हम पोटेंशियल वेरियर कहते हैं। वेरियर क्यों कह रहे हैं? अवरोध क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये वेरियर इलेक्ट्रॉन्स को पी से एन से पी में और होल्स को पी से एन में जाने से रोकता है, यानी बाधा उत्पन्न करता है, यानी इस जंक्शन को क्रॉस होने से रोकता है। इसलिए इसे पोटेंशियल वेरियर कहते हैं।
क्या कहते हैं, वेरियर पोटेंशियल कहते हैं या पोटेंशियल वेरियर कहते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। कैन वी टेक ए वन स्लैब ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड फिजिकली जॉइन इट टू अनदर एन टाइप सेमीकंडक्टर टू गेट पी एन जंक्शन? नो, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जो एटॉमिक लेवल की कंटिन्यूटी है वो मेंटेन नहीं रह पाएगी। कंटिन्यूटी 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 एट एटॉमिक लेवल पर जो कंटिन्यूटी है कैन नॉट बी मेंटेन। यदि इस तरीके से आप ज्वाइन करेंगे तो एटॉमिक लेवल की कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं रहेगी, और कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं रहेगी इफ कंटिन्यूटी इज नॉट मेंटेन। इफ कंटिन्यूटी इज नॉट मेंटेन्ड, यदि कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं है देन क्या होगा, देन कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं है तो ए बेटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैन नॉट बी डेवलप्ड, क्योंकि सिग्नल आपको डिस्टॉर्टेड मिलेगा। कैन नॉट बी डेवलप्ड, सिग्नल जब कंटिन्यूअस नहीं आएगा तो उस केस में जो है बेटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो हाउएवर फ्लैट यू टेक द स्लैब्स पी टाइप और एन टाइप, कितनी फ्लैट स्लैब ले लीजिए फिर भी एटॉमिक लेवल की जो रफनेस है उसको आप दूर नहीं कर पाएंगे। और जब आप इसको फिजिकली ज्वाइन करेंगे तो एटॉमिक लेवल की जो कंटिन्यूटी है उसको मेंटेन कर पाना पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर कीपिंग इन व्यू द कंटिन्यूटी we cannot join a p-type semiconductor with n-type semiconductor physically, for example by using an adhesive का यूज करके हम ज्वाइन नहीं कर सकते। हमें एक स्पेशल प्रोसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया डिफ्यूजन प्रोसेस, उससे हमें पी टाइप के ऊपर एन टाइप और या फिर एन टाइप के ऊपर पी टाइप क्या करना होता है, डिपॉजिट करना होता है। तो ये बात हुई पी एन जंक्शन की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं पी एन जंक्शन डायोड, यानी जिसे हम सेमीकंडक्टर डायोड भी कह सकते हैं। पी एन जंक्शन डायोड भी इसे नाम देते हैं, पी एन जंक्शन डायोड। अभी तक हमने जो बात की पी एन जंक्शन की थी, अब हम बात करेंगे पी एन जंक्शन डायोड, जिसका दूसरा नाम सेमीकंडक्टर डायोड भी है। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए जंक्शन आपने बनाया था, अभी जंक्शन हमने बनाया, ये जंक्शन हमने बनाया था इस तरीके से, ये जंक्शन, और इस जंक्शन के इस तरफ मैं मान लेता हूँ ये पी टाइप ले लिया आपने, ये एन टाइप ले लिया, और पी टाइप में होल्स मेजोरिटी में है, पी टाइप में होल्स मेजोरिटी में, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज स्पेस चार्ज रीजन बनेगा, यहाँ होल्स स्पेस चार्ज रीजन होंगे। ठीक है, ये डिप्लेशन लेयर होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, स्पेस चार्ज रीजन डिप्लेशन रीजन कहलाता है। अब यदि मैं यहाँ पर मेटेलिक कॉन्टैक्ट प्रोवाइड कर देता हूँ, ये मैंने मेटेलिक कॉन्टैक्ट प्रोवाइड कर दिया, मेटल डिपॉजिट कर दिया, इस तरीके से इधर भी मैंने मेटल डिपॉजिट कर दिया, और मेटल डिपॉजिट करने के बाद मैं यहाँ से 2 इलेक्ट्रोड्स निकाल देता हूँ इस तरीके से, तो ये कहलाएगा पी एन जंक्शन डायोड। क्या कहलाएगा, पी एन जंक्शन डायोड। और ये जो मैंने किया है ये क्या है, मेटेलिक कॉन्टैक्ट है। मेटेलिक कॉन्टैक्ट प्रोवाइड किया है, इस मेटेलिक कॉन्टैक्ट को प्रोवाइड करने के बाद ये 2 टर्मिनल्स निकाले हैं, इसे हम कहते हैं पी एन जंक्शन डायोड, जिसका सिंबल यदि हम देखें तो पी टाइप को इस तरीके से और एन टाइप को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है पी एन जंक्शन डायोड का, सिंपल पी एन जंक्शन डायोड का ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ये जो है ये ट्राइंगुलर पोर्शन ये पी टाइप को रिप्रेजेंट करता है, और ये स्ट्रेट लाइन एन टाइप को रिप्रेजेंट करता है। ये पी टाइप को हमने एरो का क्यों बनाया है, एरो जैसा क्यों बनाया है, क्योंकि दिस एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को शो करता है जब डायोड फॉरवर्ड बायस होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है और रिवर्स बायस का मतलब क्या होता है। अब जो इक्विलिब्रियम जब होता है पीएन जंक्शन का, तो उस समय तो पीएन जंक्शन जब इक्विलिब्रियम, पीएन जंक्शन डायोड जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है तो कोई करंट टोटल फ्लो नहीं होता है यहाँ पर, ये आप जानते हो। तो इसलिए इसको इससे करंट कंडक्ट करने के लिए हमें इसको एक्सटर्नल वोल्टेज की सप्लाई देनी होती है, और सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज ही क्या कहलाती है, बायसिंग कहलाती है। ध्यान रखिएगा, बायसिंग का मतलब क्या होता है, बायसिंग का मतलब होता है सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज। एक्सटर्नल वोल्टेज की जो सप्लाई होती है उसे हम बायसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बायसिंग कहते हैं। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब देखिए बायसिंग 2 टाइप की होती है, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग।
फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। दो टाइप की बाइसिंग हम स्टडी करते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइस में हम क्या करते हैं, देखिए बाइसिंग जो मैंने बताई आपको, ये बाइसिंग दो टाइप की होती है, एक होती है फॉरवर्ड बाइसिंग और एक होती है रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, रिवर्स बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, इसको शॉर्ट में FW कह सकते हैं और इसको शॉर्ट में RB कह सकते हैं। फॉरवर्ड बाइसिंग में हम क्या करते हैं, ये पीएन जंक्शन डायोड है। यदि पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया जाए तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाती है। और रिवर्स बाइसिंग में क्या करते हैं हम, पीएन जंक्शन डायोड का जो पी टाइप है वो बैटरी के नेगेटिव से और जो एन टाइप है बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया जाता है, तो ये कहलाता है रिवर्स बाइसिंग। ये क्या कहलाता है, रिवर्स बाइसिंग। जब पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से जोड़ दिया जाए बैटरी के, तो उस केस में वो फॉरवर्ड बाइसिंग, और जब पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से जोड़ दिया जाए तो वो रिवर्स बाइसिंग कहलाती है। तो ये आज मैंने आपसे डिस्कस किया कि पीएन जंक्शन कैसे फॉर्मेशन होता है, पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्यों हम फिजिकली ज्वाइन करके पीएन जंक्शन नहीं बना सकते, और फिर मैंने आपको बताया कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में टोटल करंट का वैल्यू 0 होता है। पोटेंशियल वेरियर क्या होता है इसकी बात हमने की। इसके अलावा हमने ये जाना कि सेमीकंडक्टर डायोड का मतलब क्या होता है। सेमीकंडक्टर डायोड हम जब पीएन जंक्शन के दोनों साइड में ये मेटेलिक कॉन्टैक्ट प्रोवाइड कर देते हैं तो वो पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है। यहाँ पर ये एरो वाला साइन जो है पी टाइप को और ये स्ट्रेट लाइन जो है एन टाइप को रिप्रेजेंट करता है। ये डायरेक्शन ऑफ करंट को बताता है, इसलिए एरो से बनाया गया है। ठीक है, बाइसिंग हमें देनी होगी, करंट यदि कंडक्ट करना चाहते हैं आप तो बाइसिंग प्रोवाइड करनी होगी। बाइसिंग का मतलब होता है सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज। दो टाइप की बाइसिंग होती है, नंबर 1 इज फॉरवर्ड बाइसिंग एंड नंबर 2 इज रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में हम पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ते हैं। ये बैटरी है, ये क्या है, बैटरी है, ये भी बैटरी है। यदि पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव से और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया तो ये रिवर्स बाइसिंग कहलाती है। पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से जोड़ा तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाती है। इससे ज़्यादा हम डिटेल में अगले लेक्चर में बात करेंगे कि कैसे फॉरवर्ड बाइसिंग में जो है डायोड करंट कंडक्ट करता है और क्यों रिवर्स बाइसिंग में डायोड करंट कंडक्ट नहीं कर पाता है, इसकी बात हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।